जीते यहाँ पे तो जनता के लिए वो 5 उंगलियां बराबर है। तो बस बंद हो गई है। अब यहाँ पर जो जाते हैं तो यहाँ पर अब यहाँ से जाते वो बुढ़ी औरतें वो चल नहीं सकती। 80 80 80 रुपये आने जाने के लग जाते हैं। वहाँ जाके बैंक तंत्र के इस महापर्व में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि त्रिस्तरीय चुनाव का दूसरा चरण मतदान जो एक शांति व्यवस्था ढंग से चल रहा है। आज हम उन मुद्दों और उन विकास कार्यों की बात करेंगे जो एक निचले स्तर पे होता है। क्या कुछ ऐसी के चुनावों को दी जाती है। अनुच्छेद 74 और 73 के अनुसार 29 विभाग जो ग्राम पंचायत के नियमित कार्य करती हैं और उनको पूरा सहयोग देती है, तो उस स्तर को मजबूत करने के लिए ये तमाम लोग, जनता जो अपना मतदान कर रही है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहेगी ये हमें देखना है और सोचना है। थोड़ा हम जानना चाहेंगे अपने लोगों से जो कि आज अपना योगदान चीज़ें जो कि ग्राम स्तर पे की जाती है, ग्राम कार्यों के लिए की जाती है, तो ये एक ऐसा व्यवस्थापित केंद्र है जिस पे गांव का विकास किस स्तर पे जा सकता है। हमें थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन योजनाओं को काम। त्रिस्तरीय चुनाव का दूसरा चरण शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। थोड़ा स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में, तो क्या ऐसा है कि जो हम अपनी प्रतिक्रियाएं और जो गांव का विकास किन मुद्दों के आधार पर होंगे। तो सबसे पहले मैं कठिया जी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और थोड़ा उनसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि हम इस गांव को मजबूत और एक संपूर्ण विकासशील बना पाए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपकी जगत यात्रा जो चैनल है आपका, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी ग्राम सभा घणजी में ये जो त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है, तो मैं सबसे पहले अपनी माँ बहनों ये भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हल्की बारिश होने के बावजूद भी वो पूरा यहाँ पे अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और जो भी रह गए, जो मतदाता जो रह गए, तो वो अभी मतलब टाइम है, अभी अपना मत का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो भी हमारा प्रतिनिधि जीते यहाँ पे तो जनता के लिए वो 5 उंगलियाँ बराबर है। सबसे पहले ये है कि प्रतिनिधि से हमारी मतलब जो आने वाले जो हमारे प्रतिनिधि जो बनेंगे, तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि हमारे पहले गांव का विकास हो। जो त्रुटि पहले वाले प्रधान ने जो की है, उन त्रुटियों का भी समाधान हो। और मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे जिला पंचायत हो या क्षेत्र पंचायत हो और जो भी हमारे ग्राम प्रधान हो, तो मैं ये कहता हूँ कि वो पीछे जो जिसने किया वो चीज़ें भूल जाए। आगे मतलब ये है कि किस स्तर पे गांव का विकास करना है, किस स्तर पे मतलब ये है कि जो भी प्रधान बने उसको सबसे पहले पब्लिक का दिल जीतना पड़ेगा और उसके लिए 5 उंगलियां बराबर है। ये नहीं कि वो कहे कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है, ऐसा नहीं। उसके लिए 5 उंगलियां बराबर है और अपने मत का अच्छे ढंग से वो जो भी है अपने पद का अच्छे ढंग से वो प्रयोग करे। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और हमारे यहाँ पे ईष्ट देवता, मैदानो देवता और घंडियाल देवता, नगेला देवता जो भी है, उनका सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और मैं जो भी प्रधान हमारा यहाँ पे, जो भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ पे जीत के आएगा, मैं सबसे पहले उनको देवता की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ग्राम सभा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आशा करते हैं कि वो आने वाले जो भी त्रुटि है, जो भी गांव में त्रुटियां रह गई, उनका समाधान करेंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा है कि किस तरह से एक सामाजिक व्यक्ति जो समाज के हित के लिए अपनी आवाज़ आगे रखते हैं, उन्होंने बताया कि गांव के हित के लिए कौन सी चीज़ें हो सकती है, किस प्रकार हो सकती है। और भी चीज़ें हमने देखी, समझी और हमें जो चीज़ बताया गया, तो मैं तमाम मतदाताओं से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरह से प्रतिक्रिया हमें मिल रही है उसका पूरा सहयोग करें और गांव के विकास के लिए योगदान दे। और तमाम उन समस्त प्रत्याशियों को भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ और तमाम शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आपकी ये जो त्रिस्तरीय चुनाव में एक निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत है, इसमें क्या मतलब आपकी तरफ से किस तरह का स्टेटमेंट होना इसमें चाहिए? यह है कि आने जाने का जो यहाँ साधन ने पहले यहाँ बस थी,
वो बस बंद हो गई है। अब यहाँ पर जो जाते हैं तो यहाँ पर अब यहाँ से जाते वो बुढ़ी औरतें वो चल नहीं सकती। 80 रुपये आने जाने के लग जाते हैं। वहाँ जाके बैंक वाले बोलते हैं, बड़े बैंक वाले, परसों आने यहाँ ख़त्म हो गए पैसे। हमारे यहाँ पर बैंक होना ज़रूरी है और आने जाने का साधन नहीं। वो जो हमारी बस बंद हो गई है, हमारे लिए हमेशा के लिए बस होनी चाहिए। सबसे बड़ा गांव हमारा है ये और आने जाने का गांव है। हम ये चाहता है फिलहाल। माननीय विधायक जो हमारे वर्तमान विधायक है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये जनता की मांग है, इस मांग पे अमल किया जाए कि वो लोग जो एक सीनियर सिटीजन्स में आते बैंक में जाते हैं और उनको बताया जाता है कि अब कैश ख़त्म हो गया है। तो ये समस्याएं जो जूझ रहा है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे गांव में कई दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं है। तो क्या यहाँ पे जो बसें लगी है, अभी हमने देखा था कि एक बस जो घंडियालधार तक जाती है, क्या वो घणजी तक या सौरखाल तक नहीं जा सकती थी? इससे हम जानने की कोशिश करेंगे, तमाम उन अधिकारियों से भी बात करने की प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो क्षेत्रफल के आधार पे आपने सुविधाएं दी, तो किस तरह का इसमें क्या प्रावधान है, इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे तो थोड़ा जानेंगे। और भी मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ। मैंने परसों भी मुद्दा उठाया था। यहाँ पे जिलाध्यक्ष भाजपा के आ रखे थे परसों, तो पंचायती जो हमारा जो चौक है तो वहाँ पे बैठे थे, तो मैंने एक मुद्दा उठाया था। मैंने कहा सर कि यहाँ पे आपकी पार्टी की बदनामी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेग्राउंड जो स्टेडियम बना तो वो अधूरा है। तो यह है कि चलो हम तो आज रहे हैं कल रहे हैं, पर जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है तो कम से कम उसके लिए तो कुछ सुधार हो यहाँ पे। भाई हमारे बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे अच्छा स्टेडियम बन जाए तो वो स्टेडियम 5 साल हो गया और अभी जीर्ण हालत में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस बात को आप अपने चैनल के माध्यम से जो हमारी राज्य सरकार है तो वहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ चलो खैर वो तो ना तो सब समस्या एकदम से। अब जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इलाका है तो यहाँ पे ठीक है, भाई साहब का कहना भी ठीक है कि एक मिनी बैंक खुल जाए यहाँ पे, तो बहुत अच्छी सुविधा है। कि वाकई उन्होंने ठीक बोला कि यहाँ पे कभी गाड़ियाँ नहीं मिलती, पैदल जाना पड़ता है, ये जाना पड़ता, तो एक मिनी बैंक भी हो जाए, चाहे स्टेट बैंक खोल दे या कोऑपरेटिव बैंक खोल दे या कोई अन्य ग्रामीण बैंक भी हैं, बैंक बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्रफल है हमारा। जैसे ये है कि मुसुला, मंडुली, घणजी, कांडा, सिरवाड़ी, बहुत बड़ी बेल्ट है। इवन तक खरगेट तक भी भरदार जो जिला रुद्रप्रयाग में पड़ता है, जो हेलमेट लास्ट जो विलेज है, तो वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये बात आप आगे बढ़ाएं। और मेन ये है कि स्टेडियम का जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला कि स्टेडियम जो भी है छोटा हुआ जो कार्य है वो पूर्ण हो जाए। धन्यवाद। अभी आपने देखा है कि जो जन समस्याएं यथावत है, जो अभी स्टेडियम की बात चल रही थी उसमें कार्य पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो थोड़ा हम समझना चाहेंगे और हम इसमें देखना चाहेंगे क्या बजट था, किसके अंडर में ये कार्य किया गया था। तो हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये सरकार तक पहुंचाएंगे। माननीय विधायक देवप्रयाग